12 मई 2026 भोपाल का पॉश इलाका कटारा हिल्स। दोपहर के वक्त जो लड़की एक सैलून में बैठकर मुस्कुरा रही थी, सज संवर रही थी, ठीक कुछ घंटों बाद उसी लड़की की लाश उसके ससुराल के एक बंद कमरे में फंदे से लटकती हुई मिलती है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी पूर्व मिस पुणे, तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस और लाखों दिलों पर राज करने वाली 33 साल की ट्विसा शर्मा। शादी को बीते थे सिर्फ 5 महीने और सबसे ज़्यादा झकझोर देने वाली बात, ट्विसा के गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही थी। वो माँ बनने वाली थी। पुलिस कहती है ये आत्महत्या है, लेकिन रोते हुए बूढ़े माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, सर मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसका मर्डर हुआ है। आखिर उस बंद कमरे में उस रात क्या हुआ था? क्यों इस मामले की जांच के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना पड़ा? आज की इस रिपोर्ट में हम भोपाल के इस सबसे भीभत्स और हाई प्रोफाइल ट्विसा शर्मा केस की A to Z इनसाइड स्टोरी जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है नोएडा के एक मिडिल क्लास परिवार से, जहां ट्विसा शर्मा ने बड़े बड़े सपने देखे थे। पढ़ाई में अव्वल, MBA ग्रेजुएट, लुक्स में इतनी शानदार कि मिस पुणे का खिताब जीता, साउथ की फिल्मों में काम किया, सब कुछ परफेक्ट था। फिर साल 2025 में ट्विसा की जिंदगी में एंट्री होती है समर्थ सिंह की। समर्थ सिंह भोपाल का एक रसूखदार बड़ा वकील और उसकी मां गिरीवाला सिंह कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष। एक तरफ ग्लैमर और कॉरपोरेट की दुनिया, दूसरी तरफ कानून और रसूख का सबसे बड़ा गढ़। मई 2025 में सगाई हुई और दिसंबर 2025 में 7 फेरे। नोएडा की ट्विसा भोपाल की बहू बनकर आ गई, लेकिन किसे पता था कि जिस घर को वो अपना आशियाना समझ रही थी, वो उसके लिए एक पिंजरा बनने वाला था। मायके वालों का आरोप है कि शादी के अगले ही दिन से ट्विसा के सपनों का कत्ल शुरू हो गया। रसूखदार परिवार की मांगें बढ़ने लगीं, बात बात पर ताने, दहेज की डिमांड और मानसिक प्रताड़ना। एक ऐसी लड़की जो खुद आत्मनिर्भर थी, वो धीरे धीरे घुटने लगी थी, और इसी घुटन के बीच ट्विसा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो गलत थी। अब आते हैं उस काले दिन पर जिसकी चर्चा सिर्फ भोपाल में ही नहीं, बल्कि आज पूरे देश में हो रही है। तारीख थी 12 मई 2026। इस दिन की क्रोनोलॉजी को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी में सारे राज छुपे हैं। दोपहर का वक्त था। ट्विसा भोपाल के एक सैलून में जाती है। वहाँ के CCTV फुटेज में वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं। जो महिला कुछ घंटों बाद खुदकुशी करने वाली हो, क्या वो पार्लर में जाकर सजने संवरने के बारे में सोचेगी? शाम का वक्त होता है। ट्विसा घर लौटती है। रात का वक्त होता है। अचानक कटारा हिल्स वाले घर में चीख पुकार मचती है। ससुराल वाले दावा करते हैं कि ट्विसा का शव पंखे से लटका हुआ था। वो कहते हैं कि उन्होंने शव को नीचे उतारा, उसे बचाने के लिए CPR दिया, लेकिन ट्विसा की सांसें थम चुकी थीं। जैसे ही ये खबर नोएडा में ट्विसा के पिता नवनिधि शर्मा तक पहुंचती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए भोपाल आते हैं। बेटी की लाश देखकर उनका कलेजा फट जाता है।
पिता का कहना था कि ट्वीसा के शरीर पर चोट के निशान थे। ये सुसाइड नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई दहेज हत्या है। 15 मई को पुलिस पिता की शिकायत पर दहेज हत्या और प्रताड़ना की धाराओं में एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें आरोपी बनाया जाता है ट्वीसा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह को। लेकिन यहीं से इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जो भारतीय न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है उसी दिन भोपाल की एक कोर्ट आरोपी सास गिरीवाला सिंह को अग्रिम जमानत दे देती है। जनता में गुस्सा भड़क उठता है। आरोप लगते हैं कि सास के पूर्व जज होने के कारण उन्हें संस्थागत फायदा मिल रहा है। वहीं पति समर्थ सिंह शहर छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस उस पर पहले 10,000 फिर 30,000 का इनाम रखती है। सोचिए उस लाचार परिवार पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ बेटी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ आरोपी कानून की कमियों का फायदा उठाकर खुलेआम घूम रहे थे। ट्वीसा के परिजनों ने भोपाल की सड़कों पर मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए कहा, सर ये लोग मेरी मरी हुई बेटी का पोस्टमार्टम कैरेक्टर ट्रायल कर रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद को बचा सकें। लेकिन कहते हैं ना कि न्याय की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर चोट गहरी होती है। जब भोपाल की पुलिस और प्रशासन से उम्मीद टूटने लगी तो मामला पहुंचा जबलपुर हाई कोर्ट। 22 मई 2026 को हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने आरोपियों के खेमे में हड़कंप मचा दिया। कोर्ट ने कहा, स्थानीय डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्वीसा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा और वो भी देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के विशेष पैनल द्वारा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। हाईकोर्ट का ये आदेश आते ही फरार पति समर्थ सिंह को समझ आ गया कि अब बचना नामुमकिन है। उसी शाम वो भेष बदलकर मुंह छुपाकर गुपचुप तरीके से जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद वकीलों और मीडिया ने उसे पहचान लिया। भारी हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कहानी यहीं नहीं रुकती। इस केस में रसूख का खेल इस कदर हावी था कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संस्थागत पूर्वाग्रह की आशंका को देखते हुए खुद स्वतः संज्ञान ले लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी पति समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। 24 मई को ट्वीसा के मौत के पूरे 12 दिन बाद दिल्ली एम्स की टीम ने ट्वीसा का दोबारा पोस्टमार्टम किया और उसी शाम भोपाल के विश्राम घाट पर ट्वीसा और उसके पेट में पल रहे मासूम बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो इस दुनिया में आने से पहले ही रसूख, दहेज और लालच की भेंट चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। कानून की रक्षक रही एक पूर्व जज की चौखट पर एक बेटी की डोली आई थी जो अर्थी बनकर निकली। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या देश की सबसे बड़ी अदालतें और सीबीआई मिलकर इस रसूखदार चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी? क्या ट्वीसा और उसके अजन्मे बच्चे को इंसाफ मिलेगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय पुलिस इस मामले को दबाने की
कोशिश कर रही थी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।